फेज कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के बारे में विस्तार से जानने से पहले लाइट माइक्रोस्कोपी की बेसिक्स को समझना जरूरी है। इस टाइप की माइक्रोस्कोपी में स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए विजिबल लाइट का यूज होता है। लाइट सोर्स से, जो अक्सर बल्ब होता है, लाइट को कंडेंसर से पास कराया जाता है, जो लाइट को स्पेसिमेन पर फोकस करता है। फिर लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरता है, जो इमेज को मैग्नीफाई करता है। अंत में आईपीस लेंस इमेज को और मैग्नीफाई करता है और ऑब्जर्वर की आंख या कैमरा पर फोकस करता है। टोटल मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन और आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जाती है। लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यह रिलेटिवली सिंपल, अफोर्डेबल और वर्सेटाइल है। इसका यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोपी की कुछ लिमिटेशंस हैं। ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोपी उन स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए अच्छा काम करता है जो लाइट को डिफरेंटली अब्सॉर्ब या स्कैटर करते हैं। हालांकि बहुत से बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे ऑलमोस्ट इनविजिबल दिखाई देते हैं। पानी में एक क्लियर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने का इमेजिन करो। ऑर्गेनिज्म को उसके आसपास के एनवायरनमेंट से अलग पहचानना बहुत मुश्किल होगा। यहीं पर फेज कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी काम आते हैं। ये टेक्निक्स लाइट और स्पेसिमेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोपी की लिमिटेशंस को दूर करती हैं। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक पावरफुल टेक्निक है जो हमें लिविंग सेल्स जैसे ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस को बिना स्टेनिंग के ऑब्जर्व करने की परमिशन देती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते समय यह पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेनिंग अक्सर स्पेसिमेन को मार सकता है या बदल सकता है। एक लिविंग सेल के अंदर के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स को उनकी नेचुरल स्टेट में देखने का इमेजिन करो। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इसे पॉसिबल बनाता है। यह स्पेसिमेन के डिफरेंट पार्ट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सटल डिफरेंसेस को ब्राइटनेस में वेरिएशंस में कन्वर्ट करके ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस में कंट्रास्ट को एनहांस करता है। द साइंस बिहाइंड फेज कंट्रास्ट। लेकिन यह कैसे काम करता है? जब लाइट किसी स्पेसिमेन से होकर गुजरता है तो उसमें से कुछ लाइट स्पेसिमेन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशंस के कारण डिफ्रैक्ट या बेंड हो जाता है। ये वेरिएशंस आमतौर पर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारी आंखें इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इन सूक्ष्म फेज शिफ्ट्स को एम्पलीट्यूड या ब्राइटनेस में डिफरेंसेस में बदल देता है, जिससे इनविजिबल विजिबल हो जाता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में एक स्पेशल कंडेंसर एन्युलस लाइट का एक हॉलो कोन क्रिएट करता है जो स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करता है। फिर लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में स्थित फेज प्लेट से होकर गुजरता है। फेज प्लेट अनडिफ्रैक्टेड लाइट के सापेक्ष डिफ्रैक्टेड लाइट के फेज को सिलेक्टिवली रिटार्ड्स या एडवांसेस करता है। यह इंटरफेरेंस पैटर्न इमेज में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जिससे ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन दिखाई देने लगता है। एप्लीकेशंस ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ने साइंटिस्ट्स को लिविंग सेल्स को डिटेल में स्टडी करने की परमिशन देकर सेल बायोलॉजी में रेवोल्यूशनाइज ला दिया है। यह सेल डिवीजन, सेल माइग्रेशन और अन्य डायनामिक सेल्यूलर प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। उदाहरण के लिए अमीबा की मूवमेंट, व्हाइट ब्लड सेल्स में फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस और पैरामेसिया में सिलिया की बीटिंग को स्टडी करने के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया, फंजाई और अन्य सूक्ष्म जीवों को ऑब्जर्व करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी में इसका व्यापक रूप से यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी इल्यूमिनेटिंग द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जहां फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी लाइट के फेज के साथ खेलकर इनविजिबल को रिवील करता है, वहीं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी एक अलग अप्रोच अपनाता है। यह किसी स्पेसिमेन के भीतर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए फ्लोरेसेंस के फिनोमेनन का यूज करता है। एक सेल के भीतर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, डीएनए सीक्वेंसेस या ऑर्गेनेल्स को हाईलाइट करने और उन्हें एक डार्क बैकग्राउंड के सामने ग्लोइंग होते हुए ऑब्जर्व करने का इमेजिन करो। यही खूबसूरती है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की। मैकेनिज्म्स ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी फ्लोरोफोर्स या फ्लोरेसेंट डाइज कही जाने वाली कुछ मॉलिक्यूल्स की क्षमता पर निर्भर करती है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और लॉन्गर वेवलेंथ पर लाइट इमिट करती हैं।
जब एक फ्लोरोफोर लाइट के एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो यह एक हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही यह अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, यह एक्सेस एनर्जी को लाइट के एक फोटोन के रूप में रिलीज करता है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पर। यह इमिटेड लाइट ही हम फ्लोरेसेंस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में एक स्पेसिमेन को पहले एक स्पेसिफिक फ्लोरोफोर से लेबल किया जाता है, जो टारगेट मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट से बाइंड होता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोपी की तुलना में फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के कई फायदे हैं, जिसमें हाई सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को विजुअलाइज करने की क्षमता शामिल है। क्योंकि फ्लोरेसेंस एक हाईली स्पेसिफिक फिनोमिनन है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी रिसर्चर्स को स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर्स को बड़ी ही प्रिसाइसली टारगेट और विजुअलाइज करने की परमिशन देती है। उदाहरण के लिए, रिसर्चर्स सेल या टिश्यू में स्पेसिफिक प्रोटीन्स की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज का यूज कर सकते हैं। वे डीएनए, ऑर्गेनेल्स या अन्य सेल्यूलर कंपोनेंट्स को लेबल करने के लिए फ्लोरेसेंट डाइज का भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग वेवलेंथ्स पर लाइट इमिट करने वाले अलग अलग फ्लोरोफोर्स का यूज करके रिसर्चर्स एक ही स्पेसिमेन के भीतर मल्टीपल टारगेट्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। कंक्लूजन। फेज कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी दोनों ने ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की हमारी समझ में रेवोल्यूशनाइज ला दी है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हमें बिना स्टेनिंग के ट्रांसपेरेंट लिविंग स्पेसिमेंस को डिटेल में ऑब्जर्व करने की परमिशन देती है, जबकि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी सेल्स और टिश्यूज के भीतर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए एक पावरफुल टूल प्रदान करती है। ये टेक्निक्स सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस सहित विभिन्न फील्ड्स में इंडिस्पेंसेबल टूल्स बन गई हैं। उन्होंने हमें सेल्युलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को जानने में सक्षम बनाया है, जिससे मेडिसिन, एग्रीकल्चर और अन्य क्षेत्रों में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स हुए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जाएगा, हम और भी अधिक सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और हमारे जीवन पर इसके इम्पैक्ट की हमारी समझ को और बढ़ाएंगी।